मैं शांता लेकर आ गई हूँ द मोस्ट हैपनिंग शो यंग अंदाज। वेल फ्रेंड्स, आज मैं आई हूँ आईटी कानपुर के कैंपस में। यहाँ पे इनका इंटर कॉलेजिएट कल्चरल फेस्टिवल अंतरागिनी 2014 को कवर करने के लिए। वेल फ्रेंड्स, अंतराग्नि का नाम ही काफ़ी है, इट सेज इट ऑल। अंतराग्नि का मीनिंग होता है फायर विद इन। वेल फ्रेंड्स, आई नो आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं ये जानने के लिए कि आज के स्पेशल एपिसोड में हम आपके लिए क्या कुछ खास लेकर आए हैं। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कुछ खास ग्लिम्पसेस आज के हमारे स्पेशल एपिसोड की। बाइसिकल्स तो आप लोग तब चलाते होगे जब आप छोटे होगे अपने चाइल्डहुड डेज में, और आजकल अगर ट्रेंड देखा जाए तो यूथ में तो ये ट्रेंड है ही नहीं कि वो बाइसिकल्स का यूज़ करें। बट फ्रेंड्स, एज यू नो कि मैं आई हूँ आईटी कानपुर के कैंपस में, एंड यहाँ का मोस्ट यूनिक फीचर यही है कि यहाँ पे जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो यूज़ करते हैं बाइसिकल्स को। आइए आपको दिखाते हैं। जानना चाहूंगी कि एज यू आर एन IITian, तो IITians आर कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंटेलिजेंट वंस, ठीक है, द ब्रेन स्टार्स। और आप जब इस कैंपस में आते हो तो आपकी एक लाइफ अलग हो जाती है, यू नो, एक यूनिक लाइफ आपको जीने को मिलती है, जिसका ये साइकिल एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट है। तो हाउ डू यू फील अबाउट दिस? आईटी कानपुर में आने से पहले हमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है, लाइक वी हैव टू क्रैक IIT JEE, पर उसके बाद आके लाइफ बहुत चिल हो जाती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपने बाइसिकल लास्ट तब चलाई होगी जब आप छोटे थे अपने चाइल्डहुड डेज में, और आप अब चला रहे हो, तो हाउ डू यू फील, क्या डिफरेंसेस आपको लगते हैं? एंड बेसिकली जो साइकिलिंग होती है वो दैट इज़ वेरी गुड फॉर हेल्थ ऑल्सो, सो व्हाट डू यू हैव टू से टू ऑल दीज थिंग्स? एक्चुअली हम बचपन में साइकिल चलाते थे, उसके बाद 11th-12th में बिकॉज ऑफ कोचिंग एंड एवरीथिंग स्टूडेंट्स पे बहुत प्रेशर का एटमॉस्फेयर हो जाता है। तो जब हम यहाँ के फिर से साइकिलिंग करते हैं, यू नो, वी काइंड ऑफ रीलिव द ओल्ड डेज। अच्छा लगता है, वो प्रेशर हटता हुआ फील होता है। वेल फ्रेंड्स, एज यू ऑल नो मैं कवर कर रही हूँ अंतरागिनी 2014 फायर विद इन को। तो आप ये सोच रहे होंगे कि इतना ग्रैंड इवेंट, इतना मेगा इवेंट सक्सेस कैसे होता है, कैसे ये यू नो हाइट्स पे पहुंचता है। तो लेट मी टेल यू दिस थिंग कि इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ वो है इनका हॉस्पिटैलिटी डेस्क, द कंट्रोल रूम, जहाँ पे सारे IITians के माइंड जो हैं वो वर्क करते हैं अंतरागिनी की सक्सेस प्लान करने के लिए। तो आइए आपको ले चलते हैं और दिखाते हैं कि हाउ डू दे जनरेट विद सच क्रिएटिव आइडियाज। Sexy body girl from New York, hear me now. Sexy body girl from London, hear me now. Sexy body girl from Jamaica, hear me now. Girl, if you sexy word, why you not talk? First of all, I love the way how you flow, the wiggle and the jiggle and the way you walk low. वेल फ्रेंड्स, आप ज़रूर ये जानना चाहते होंगे कि अंतराग्नि की जो सक्सेस है वो कैसे हैपन होती है, कैसे अंतराग्नि इतनी हाई लेवल्स पे पहुंचता है। तो ये जो है ये मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, क्योंकि अब हम बात करेंगे अंतराग्नि की कोर टीम से और जानेंगे अंतराग्नि के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप जब ये आइडिया यू नो अपने दिमाग में लाते हो कि आपको अंतराग्नि ऑर्गेनाइज कराना है, तो आप कैसे थीम डिसाइड करते हो? एंड हमें साथ ही ये भी बताइए कि अंतराग्नि की शुरुआत कैसे हुई थी? बेसिकली हमारे एक स्टूडेंट गवर्निंग बॉडी होती है सीनेट, वो कुछ ग्रुप ऑफ पीपल को एसोसिएट करती है, एंड देन वी स्टार्टेड कि हम जब डिसाइड करते हैं कि हमें कैसे एग्जीक्यूशन अंतराग्नि का कराना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पहले एक टीम बनी थी 17 पीपल की, तो उसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग से हम इस पर वर्कआउट करना चालू करा। जैसे डेट्स हुई, फेस्टिवल की थीम हुई, तो यहाँ से ऑलमोस्ट 9 मंथ्स पहले एक फेस्टिवल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो स्टार्ट हमने प्लान करना गया। और बात आती है जब डेट्स की बात आती है, तो डेट्स हमें काफ़ी फ्लेक्सिबल रखते हुए, सारे शेड्यूलिंग वगैरह को देखते हुए, जिम खाना के जितने भी शेड्यूल्स हैं उन सबको, एग्ज़ाम्स को कंसीडर करते हुए हमने डेट्स डिसाइड करी जिसमें लेस जो सबसे कम क्लैश कर रही हूँ। उसके बाद जब थीम की बारी आई तो हर साल एक हमें कल्चर अडॉप्ट करना होता है एक फेस्टिवल के लिए, बेसिकली टू पोर्ट्रे आवर कल्चरल फेस्टिवल। सो प्रीवियस ईयर भी हम लोगों के पास थीम्स थी जैसे सुपर हीरो, गॉथिक फैंटेसीज। सो दिस ईयर भी हमने प्लान किया कि कुछ एक थीम नहीं होनी चाहिए, कुछ एक सोशल इम्पैक्ट और होना चाहिए। तो इसीलिए हमने कुछ सोचा कि
कि एक दूसरा कल्चर क्यों अडॉप्ट करें उसके करने के लिए। तो हमने अपना खुद का एक कॉलेज कल्चर जो है जिसमें हम रहते हैं उसमें खुश रहना सीखें, और काफ़ी जो हो रहा है इसके लिए हमने एक थीम चूज़ करी विच इज़ अहम बोकालम। बेसिकली बोकालम इज़ अ देसी स्लैंग फॉर बोकाली, विच मीन्स कि आप जो भी प्रोफेशनल ऑफ हैंड फील्स ऑन हैंड फील्स कुछ भी करते हैं, अगर आप खुश एंड सेटिस्फाइड है तो बोकाल है। दैट्स वाई हमने एक अहम बोकालम के साथ करा, जो कि अब काफ़ी अच्छा लगता है देख के कि लोग काफ़ी उसको फॉलो करते हैं, जो डेली कन्वर्सेशंस में यूज़ करते हैं कि अहम बोकालम। तो बस थीम यहाँ से डिसाइड हुई, उसके बाद हम ये कंटिन्यू करा बहुत। आप इतने मंथ्स पहले से अंतराग्नि की प्रेपरेशन स्टार्ट करते हो, तो हाउ डू यू मैनेज बोथ द थिंग्स? एक्चुअली अंतराग्नि सिर्फ हमारी कोर टीम मिलकर नहीं कंडक्ट कराती है। अंतराग्नि इज़ अ बिग फैमिली, इसमें बहुत सारे ईयर के बहुत सारे बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। तो एज वी आर सिलेक्टेड एंड वी फॉर्म द कोर टीम, हम अपने जूनियर्स का इंटरव्यू लेते हैं, कोऑर्डिनेटर्स बनाते हैं, वो सेक्रेटरीज बनाते हैं, फिर वो फर्स्ट ईयर में वॉलंटियर्स बनाते हैं। करते करते एक फैमिली अंतराग्नि की पूरी बन जाती है, जो मिलके पूरा फेस्टिवल एक सक्सेस बनाती है। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि अगर हम आप लोग की बात करें, मैंने आप लोग को तो खाली इस रूम में देखा है सारा काम करते हुए, तो हाउ डू यू गाइज एंजॉय ड्यूरिंग अंतराग्नि? जो इतनी 9 महीने की मेहनत है, तुम देख रहे हो 9 महीने मेहनत के बाद लोग इतने सारे आए हैं, खुश होकर जा रहे हैं, उससे अपनी खुशी मिल जाती है, वो एंजॉयमेंट कम नहीं है। हम अपना डेटाबेस बनाते हैं एंड वी कॉन्टैक्ट द टीम लीडर्स ऑफ डिफरेंट कॉलेजेस, और उसके बाद हमने एक फॉर्मल इनविटेशन भेजते हैं, उनके प्रोफेसर्स को इनवाइट जाते हैं, और उसके बाद हम उन्हें फीडबैक देते हैं। ये एक पूरा जो फेज़ होता है उसके थ्रू हम एक डेटाबेस सेट करते हैं कि कौन कौन लोग शॉर्टलिस्टेड हैं। कैसे कोऑर्डिनेट करते हो, कैसे ये इंश्योर करते हो कि एक जो इवेंट हो रहा है वो सही से हो एकदम? सारे अलग अलग हेड्स होते हैं, मार्केटिंग हेड अलग, पब्लिक रिलेशंस हेड अलग, तो उनके अंडर की टीम होती है, तो वो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट करते हैं, और कोर टीम आपस में कोऑर्डिनेट करती है, तो इससे सारी टीम्स एक साथ कोऑर्डिनेट कर जाती है। वेल फ्रेंड्स, अंतराग्नि एक ऐसा प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे नेशन वाइड स्टूडेंट्स आते हैं, एक साथ पार्टिसिपेट करते हैं इन डिफरेंट एक्टिविटीज़ एंड शोकेस करते हैं अपने डाइवर्स टैलेंट्स, वो भी अपने अलग अंदाज में। एंड जैसे कि हमारा शो यंग अंदाज भी है। वेल फ्रेंड्स, इसीलिए ETV और अंतराग्नि का जो कोलैबोरेशन है, एसोसिएशन है, वो बहुत पुराना है। वेल ऑन दिस नोट लेंगे एक छोटा सा ब्रेक में जाने से पहले एज आई ऑलवेज से फ्रेंड्स, कि आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने सजेशंस, दे सकते हैं अपना फीडबैक, या कोई ऐसा टॉपिक जो आप चाहते हैं हम दिखाएं अपने शो में, तो हम तक पहुंचाइए ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। एंड यस, आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। तो ये सेलिब्रेशन एंटरटेनमेंट जारी रहेगा, देखते रहिए यंग अंदाज। वेलकम बैक इन यंग अंदाज। फ्रेंड्स, आज मैं कवर कर रही हूँ अंतराग्नि 2014 को। वैसे तो यहाँ की हर एक्टिविटी यहाँ की हाईलाइट है, बट अभी जहाँ पे मैं हूँ ये है इनकी आर्ट गैलरी, एंड बिलीव मी इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट गैलरीज दैट आई हैव सीन। फ्रेंड्स, इनकी आर्ट गैलरी जो है वो एपिटोम ऑफ क्रिएटिविटी है, एंड इनकी आर्ट गैलरी से ये साफ प्रूव करते हैं कि यहाँ पे इनोवेशन ही क्रिएटिविटी है। सो ऑल यू गाइज चेक दिस आउट। बात करेंगे आर्ट गैलरी के मेंबर्स से और जानेंगे इस पेंटिंग के बारे में। हमें ये बताइए कि ये जो सचिन तेंदुलकर की आपने स्केच बनाया है, ये थ्रेड से आपने वीव किया है, ये कैसे किया है? एक्चुअली व्हाट वी हैव डन कि हम लोगों ने पहले इस पे रफ स्केच बनाया सचिन तेंदुलकर का, फिर हम लोगों ने हर एक पॉइंट पे कील ठोकी, राइट। उसके बाद फॉर शेडिंग वी इंक्रीजेज द डेंसिटी ऑफ द थ्रेड्स, एंड जहाँ पे हम लोग को शेड करना था वहाँ पे डेंसिटी कम कर दी, and it was a 22 days project, summer project, and that's what we have made, and it takes a lot of work, and it doesn't involve me only, it was the seniors also involved. You know, अंतराग्नि की एक और बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे इनोवेशन ही क्रिएटिविटी है। You guys think beyond horizons. So ideas हम लोग normally इस तरीके से like we just chill out, हम लोग बैठते हैं कई सारे लोग and we think of new ideas. Normal sketches और normal painting सब लोग करते हैं। इस वाली पेंटिंग में नॉर्मली एक बंदा क्या करेगा, जस्ट स्केच बनाएगा पेंसिल से। हम लोगों ने क्या किया है कि शेड दिया है चारकोल से, और ये जो स्केच है, जो इसके बाल हैं, ये इरेजर से बना है। सो इट्स एक्चुअली द रिवर्स वे ऑफ अ पेंटिंग। फ्रेंड्स, वाकई में यहाँ पे सारे के सारे बंदे बहुत क्रिएटिव हैं। अंतराग्नि की छाप दिखाई देगी।
कैसे? You can see it yourself. और फ्रेंड्स, इसको बनाने वाला आर्टिस्ट भी हमारे साथ है। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं इस क्रिएटिविटी के बारे में। आप हमें बताइए अपने इस मास्टरपीस के बारे में। Like this is a painting of Charlie Chaplin and everyone is aware of him, and you can see the tagline. The tagline of our Antaragni 14 is Aham Bhokalam, which means the excellence in you. And everyone knows that Charlie Chaplin has mastered his artwork, and so here we present him and showing his Bhokali. There is another Bhokalam person out here who's Michael Jackson, pop star. Everyone knows about him. Everyone. अब मेरे साथ हैं एक ग्रुप ऑफ गर्ल्स जो कि बहुत ही खूबसूरत हैं और उन्होंने पार्टिसिपेट किया था रितांबरा में, विच इज फैशन शो। आइए बात करते हैं इनसे और जानते हैं इनके एक्सपीरियंसेस अबाउट अंतरागनी। This is the first time in Antaragni and the experience has been really good. After wave 1, we have been the first runners in Ritambara, and obviously we are first year, so it is really exciting. And now we're like, yes, we have done something, so we are very happy. We're from Lady Irwin College, Delhi University, and I would like to say कि जैसे like for me Antaragni was something where we could express our creativity. Most importantly, हम लोग को we need to show our attitudes, creativity of clothes, and that's what makes us different from the other group, and that's why we won the second prize. अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि आप लोग यहाँ पे आ रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे अंतरागनी का एक और बहुत ही यूनिक एलिमेंट है, दैट इज फैशन एंड स्टाइल। हमने भी अपना बेस्ट दिया और क्या कहते हैं इसे हमने ड्यू में हम हर जगह जीते हैं और हमने वही अपना परफॉर्म करा और हमने उसी से प्राइज लिया। तो दैट वाज आवर स्टाइल, आवर पैशन, और हमने उसमें अपना पूरा जी जान से करा। दैट्स व्हाई वी वॉन। शोकेस योर स्टाइल, शोकेस योर फैशन। Broke wine, girl. Shit, young girl, I do it. Shit, yeah. Out of many one people, no matter the color, the race, the styles. Watch out. That's right. Wine, girl, wine. This is the lover. One time, shut it. Sexy girl, wine, girl, wine, girl, wine. Sexy girl, wine. Sexy girl, wine. Broke wine tonight. Broke wine tonight. Sexy girl, wine, girl. फ्रेंड्स, मैंने एक्सप्लोर किया है इनका अनदर वेरी क्रिएटिव एरिया, इनका फोटोग्राफी एरिया। आइए बात करते हैं यहाँ के स्टूडेंट से और जानते हैं फोटोग्राफी सेक्शन के बारे में। मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि व्हाट इज दिस सेक्शन ऑल अबाउट? इतना ज़्यादा क्रिएटिवनेस यहाँ पे देखने को मिल रहा है, सो व्हाट इज दिस सेक्शन ऑल अबाउट? ये एग्जीबिशन हमारा एनुअल वर्क है पूरे साल का जो हम करते हैं, और ये एक सही टाइम होता है क्योंकि बाहर से बहुत सारे लोग इस समय यहाँ पे इकट्ठे होते हैं, तो ये एकदम सही टाइम है कि हम अपना पूरा शोकेस कर सकें अपने वर्क को। हाउ डिड दिस आइडिया केम टू योर माइंड कि इतनी यूनिक फोटोग्राफ्स हमें देखने को मिली यहाँ पे, तो आपने कैसे ये सब डेवलप किया? ये एक्चुअली जैसे हमने यहाँ पे दिखाया है, हमने सब कुछ एक थॉट से शुरू किया था कि हमें ऐसा कुछ क्रिएटिव करना है। हमें पता था कि एक सोशल इवेंट को हमें डिपिक्ट करना है यहाँ पे, तो वहीं पे आइडियाज़ जॉट डाउन किए, वही सारे लाइंस थे हमारे पास, और उसी के ऊपर सब लोगों ने बैठ के डिस्कस करके कुछ कुछ सोच के एक फ़ोटो डेवलप किया। It's your birthday. We gon' party like it's your birthday. We gon' sip Bacardi like it's your birthday. And you know we don't give up until that's your birthday. You'll find me in the club, bottle full of bub. Mama, I got what you need. मुझे तो कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, बस तुम मुझे ये बताओ तुम्हारी बॉडी में बोन्स है कि प्लास्टिक है? इसे फिंगर डॉट्स और बॉन ब्रेकिंग कहते हैं। ये कैलिफोर्निया से निकला हुआ फॉर्म है। मैं इंडिया को रिप्रेजेंट करता हूँ। वेल फ्रेंड्स, जब अंतरागनी होता है तो IIT कानपुर के हर पार्ट में कोई ना कोई एक्टिविटी हो रही होती है। जैसे कि अभी मैं जहाँ पे हूँ, यहाँ पे होते हैं इनफॉर्मल इवेंट्स। इनफॉर्मल इवेंट्स का मतलब है टोटल मस्ती फन। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पे कितने सारे स्टॉल्स हैं, कितने सारे गेमिंग के स्टॉल्स हैं, बहुत ही फन एंड फ्रॉलिक होता है यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, ये जो 4 दिन होते हैं, जितना भी यूथ यहाँ पे आता है, इनका एक ही मोटिव होता है, दैट दे हैव टू एंजॉय टू द कोर। हर बाउंड्री क्रॉस करके मस्ती करनी है, एंजॉयमेंट करना है। फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, पर ब्रेक में जाने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ कि आप हमसे शेयर करिए अपने सजेशंस, दीजिए अपना फीडबैक हमें ईमेल करके young.andaz@gmail.com पे। एंड यस, आप हमारा फेसबुक पेज भी लाइक कर सकते हैं। ये सेलिब्रेशन कंटिन्यू करेगा ब्रेक के बाद, तो देखते रहिए यंग अंदाज।
a short break in Young Andaz. Well friends, as you know, मैं कवर कर रही हूँ अंतरागिनी 2014 को एंड अभी मैं जहाँ पे हूँ ये है इनका ओल्ड सैक एरिया, द मेन सेंटर ऑफ IT कानपुर। वेल फ्रेंड्स, ये इसलिए ऐसा है क्योंकि यहाँ पे इनका स्टूडेंट एक्टिविटी सेंटर, हॉस्पिटैलिटी डेस्क एंड साथ ही पीछे की तरफ जो आप देख रहे हो एक स्टेज है जहाँ पे बहुत सारी हैपनिंग एक्टिविटीज होती रहती है, जैसे कि नुक्कड़ नाटक है, स्ट्रीट डांस है, ग्रुप डांस है एंड सो ऑन। तो फ्रेंड्स, बेसिकली दिस प्लेस इज द हार्ट ऑफ IT कानपुर। हम IT में आते हैं तो बेसिकली यही रहता है कि हम पढ़ाई करके आए होते हैं काफ़ी ज़्यादा, तो पढ़ाई करनी होती है, लेकिन यहाँ पे आके काफ़ी ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है। तो बस उसी को एक्सप्लोर करने के लिए हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ में जाते हैं और ये काफ़ी रिलैक्सिंग होती है। मतलब हमारा शेड्यूल काफ़ी हेक्टिक हो जाता है, लेकिन हमें कहीं ना कहीं ये काफ़ी रिलैक्सिंग भी लगता है। अभी मतलब अंतराग्नि है, सो मतलब हमारा सारा कंसंट्रेशन इज ऑन नुक्कड़। मतलब हम सारा टाइम मतलब इवन नाइट आउट्स मार रहे हैं, पूरा दिन अपनी क्लासेस मिस कर रहे हैं। द बेसिक कंसंट्रेशन इज ऑन नुक्कड़। IIT कानपुर इज़ वन ऑफ द फेस्ट जहाँ पे वो सारे पूरे अपनी एनुअल प्रिपरेशन को शोकास करते हैं। मतलब हमारे साथ ही नहीं, यहाँ पे जितनी भी टीम्स आई लगभग उन्होंने अपना पूरा साल इस्तेमाल किया है यहाँ पे जो आइटम्स वो प्रिपेयर करते हैं उनको दिखाने के लिए। सो वी हैव बीन प्रिपेयरिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड वी जस्ट एक्सपेक्ट कि हमें फाइनल्स में परफॉर्म करने का मौका मिले। हम चंडीगढ़ से 16 घंटे ट्रैवल करके सिर्फ अपना थिएटर टैलेंट, अपना ड्रामेटिक टैलेंट यहाँ दिखाने आए हैं और बस हमें था कि हम फाड़ दें परफॉर्मेंस। और हमें बहुत खुशी हो रही है कि चाहे कैसा भी रिजल्ट है, कुछ भी आए, हमारा दिल खुश है कि हमने अपना बेस्ट दिया, फाड़ दी परफॉर्मेंस। 4 दिन का ये ट्रिप है, मतलब इसमें हम कोशिश करते हैं पूरा फन मारे, सारे साथ में रहते हैं, कॉलेज की कोई टेंशन नहीं, पढ़ाई की कोई टेंशन नहीं, एग्जाम्स की कोई टेंशन नहीं, यहाँ पे फुल मस्ती होती है और जो हमारी मतलब पूरी साल की मेहनत होती है हम कोशिश करते बेकार ना जाए, यहाँ पे बिल्कुल कोशिश करते जीते। है मेंटली सन का नजारा हम भी देखेंगे, ओ आज तुम भी देखोगे, ओ आज हम भी देखेंगे। अंतराग्नि एक रंग अनेक। वेल फ्रेंड्स, ये जो बात मैं कह रही हूँ ये बिल्कुल प्रूव होगी क्योंकि मेरे साथ जो गर्ल्स हैं उनको देखने के बाद आप इस बात को मान जाएंगे। आपसे ये जानना चाहूंगी कि आपका ये जो गेटअप है, आप यहाँ पे किस परफॉर्मेंस के लिए आए हो, क्या है आपका परफॉर्मेंस, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। हम यहाँ सोलो डांसिंग कंपटीशन में आए हैं और मैं कथक करूँगी। वेल फ्रेंड्स, अंतराग्नि के जो इतने सुपर फाइन परफॉर्मेंसेज होते हैं उसके पीछे होता है डेडिकेशन, हार्डवर्क और बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस। तो हमारे साथ हैं अभी गैंग ऑफ गर्ल्स जो कि नुक्कड़ की प्रैक्टिस कर रही थी। आइए बात करते हैं उनसे और जानते हैं उनके इवेंट्स के बारे में। Feeling is very nice as we are performing first time in this Antaragni. We wanted कि we should enjoy the fest, but yes, we do hard work
and we work with dedication to perform well in Antaragni so that we can achieve something. अभी मैंने देखा कि आप बहुत ही ज़्यादा डिटर्मिनेशन से प्रैक्टिस कर रही थी, तो ये मुझे बताइए कि आप लोग कितनी देर से प्रैक्टिस कर रहे हो और आपको ये पूरा एक्ट तैयार करने में कितना टाइम लगा? We are working since morning और हमें इसको तैयार करने में अप्रॉक्स 2 months लगे. So it's really very much hard work जो हम सब ने किया है. अंतराग्नि में आकर आपको कैसा लग रहा है? What is your feeling and how are you enjoying अंतराग्नि? It's amazing, बहुत मज़ा आ रहा है. बिल्कुल फेस्टिवल मूड है, कॉम्पिटिटिव मूड है और जो हम कुछ कर रहे हैं, जितनी हम मेहनत कर रहे हैं, उसमें हमें बिल्कुल लग नहीं रहा कि हम बोर हो रहे हैं, कुछ कर रहे हैं. जो कर रहे हैं उसमें बहुत मज़ा आ रहा है. दूसरी टीम को प्रैक्टिस करते हुए देखते हैं तो खुद को लगता है और भी प्रैक्टिस करें. इट्स फन, मज़ा आ रहा है बहुत. तो अब थोड़ी मस्ती तो बनती है. यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे बहुत सारे शेड्स. अब मैं आप लोग से ये जानना चाहूँगी कि जो 4 days ऑफ अंतराग्नि है, यू ऑल बीइंग गर्ल्स, इतना बड़ा ग्रुप है आपका, आप सब इंजॉय कैसे कर रहे हो यार यहाँ पे? नाइट आउट्स करके और सड़क पे बैठ के हम स्टोरीज सुनते हैं. हॉरर स्टोरीज. यहाँ के मच्छर इतने अच्छे हैं, काटते हैं तो पता नहीं चलता. रह जाते हैं, खुजाते ही रह जाते हैं, उनको मार मार के उनके साथ भी मस्ती कर लेते हैं, उन्हें दिखा के. मिमिक्री. यहाँ पे मेंढक भी बहुत सारे हैं. तो हमें कुछ मिमिक्री करके दिखाइए. चाहती क्या हो तुम मुझसे? नहीं, मैं नहीं करूँगी. लावण्या आप चुप रहिए प्लीज, मैं कर रही हूँ ना बात. सर आप बोलिए, आप क्या बोल रही थी? मोस्टली हम प्रैक्टिस के बाद हमारे पास 12-1 बजे जब भी हमें सर छोड़ते हैं, हम लोग अपने रूम में आते हैं, लाइट्स ऑफ करते हैं, गाने बजाते हैं और जिसके मन में जो आता है वैसे नाचते हैं, कूदते हैं, एक दूसरे को मारते हैं. बस आई कांटेक्ट किया और दे बजाना शुरू कर दिया और फिर उसकी बैंड बजाते हैं और खूब मस्ती करते हैं. वेल फ्रेंड्स, अंतराग्नि 2014 हैज़ इट ऑल. यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं जो एक यूथ को एंटरटेन करती हैं, उनके ग्लैमर क्वेश्चन को बढ़ाती हैं और साथ ही उनके एटीट्यूड को शोकेस करती हैं. वेल फ्रेंड्स, मेरा यहाँ से जाने का मन ही नहीं हो रहा है एंड इसीलिए आई हैव डिसाइडेड कि मैं इस वीक यहीं पे रुकूंगी और नेक्स्ट वीक भी आपको एंजॉय कराऊंगी अंतराग्नि से. तो फ्रेंड्स, ऑन दिस नोट अभी के लिए वक्त हो गया कि आज के इस एपिसोड को वाइंड अप किया जाए. बट एज आई ऑलवेज से कि आप हमसे शेयर कर सकते हैं अपने सजेशंस, दे सकते हैं अपना फीडबैक हमें ईमेल करके young.andaz@gmail.com. So I'm going to meet you in the next very happening episode. And yes, a very important thing, keep the fire burning within you.